छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज का आज का पहला प्रश्न है कि गंगा अपवाह तंत्र की नदियां है। छत्तीसगढ़ में जो नदी है वो गंगा अपवाह तंत्र में जो सोन गंगा हम लोग कहते हैं, यहाँ से सोन नदी बहता है, वो इस वाले अपवाह तंत्र में कौन सी नदी जुड़ता है वो यहाँ पर पूछा हुआ है। जैसे कि सोन नदी, रेणु नदी, हसदेव नदी, दूध नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, बंजर और टाडा नदी। इसका सही आंसर है सोन नदी और रेणु नदी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखते हैं आप कितना सही करते हैं इस क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो दूसरा सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल है चापा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न आपके लिए, और आपने पिछले जो हम 20 प्रश्न पूछे थे उसमें आपने कितना सही किया, आप एक बार फीडबैक जरूर देंगे और सभी क्वेश्चन का जवाब आप देते जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि राज्य अलंकरण में मिनी माता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मिनी माता पुरस्कार 4 क्षेत्र दिया हुआ है, मत्स्य पालन, महिला उत्थान, संगीत, कला, कृषि। एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला आपका चौथा प्रश्न आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में बैसन हार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य? बैसन हार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन माड़िया जनजाति द्वारा बैसन हार नृत्य किया जाता है। अगला है रायगढ़ जिले में ढोकरा वर्ग का संबंध किस जनजाति से है? डोकरा इसे कहते हैं। इसका संबंध, मेरे को उच्चारण सही नहीं बन पा रहा है, लिखा हूं वो बिल्कुल सही है। इसका संबंध किससे है, किस जनजाति से है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन झारा जनजाति से है। रायगढ़ में ढोकला शिल्प कला से जुड़ा हुआ है झारा शिल्प कला। अगला छठवां प्रश्न है आपका कि खुरसेल जलप्रपात किस जिले में है और किस नदी पर है? दोनों पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन सबरी नदी, नारायणपुर। अगला है सातवां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध सिंघनपुर गुफा स्थित है। सिंघनपुर गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपने कमेंट कर लिया होगा। इसका आंसर है रायगढ़, बी ऑप्शन। अगला है अचानकपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया है, बिलासपुर, मुंगेली, धमतरी, बीजापुर। इसका सही आंसर आप 8 का आंसर कमेंट करेंगे तो सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन मुंगेली इसका सही आंसर है। 9वां प्रश्न है कि नीली क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के पिता को जरूर जानते होंगे आप, लेकिन आपको नीली क्रांति के पिता को बताना होगा। तो नीली क्रांति के पिता कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ये इसका सही आंसर है। दसवां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ जीएस से ये प्रश्न है, और बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? तो इसका सही आंसर है पौष माह। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम बनवाया था एडवर्ड टेलर दिखा देता है हाइड्रोजन बम। अगला है 13वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ का वह प्रथम विद्रोह जिसमें अंग्रेजों ने घुटना टेक दिया था वो कौन सा विद्रोह है? तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, आप लेवल देख सकते हो किस प्रकार से प्रश्न लिए हुए हैं। इसका सही आंसर है कोई विद्रोह, सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा स्थापित
भूमि व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा जाता था? तो मराठा व्यवस्था जो था भूमि व्यवस्था उसे तालुकदारी व्यवस्था कहा जाता था। बी ऑप्शन सही आंसर है। 15वां प्रश्न है कि अंगार मोती देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सा मंदिर? अंगार मोती का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ए ऑप्शन धमतरी में है। अंगार माता का अंगार मोती। अब है आपके लिए 11वां प्रश्न है कि बड़े भजन का रामनवमी मेला किस महीने में लगता है? कौन सा क्वेश्चन? बड़े भजन का रामनवमी मेला किस महीने में लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है पौष माह में लगता है। पौष पुण्य कहते हैं, तो पौष माह में ये मेला लगता है। अगला है आप सभी के लिए प्रश्न 12वां प्रश्न की हाइड्रोजन बम किसने बनाया है? बम को किसने बनाया? हाइड्रोजन बम। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एडवर्ड टेलर, सैमुअल, जे रॉबर्ट। तो इसमें से एक ऑप्शन जो सही है वो है एडवर्ड टेलर। अगला आपका प्रश्न है 13वां प्रश्न की छत्तीसगढ़ का वह प्रथम विद्रोह जिसमें अंग्रेजों ने घुटने टेका था। छत्तीसगढ़ का वह प्रथम विद्रोह जिसमें अंग्रेजों ने घुटना टेका था, तो वो विद्रोह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ का। ये जीएस का प्रश्न है छत्तीसगढ़ के, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर कोई विद्रोह है, सी ऑप्शन। अगला है अगला प्रश्न की छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा स्थापित भूमि व्यवस्था कौन सी थी? भूमि व्यवस्था कौन सी थी जो कि मराठों द्वारा स्थापित था और छत्तीसगढ़ में वो लागू था? तो वो है तालुकदारी व्यवस्था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है अंगार मोती देवी का मंदिर किस जिले में है? ये मंदिर किस जिले में है ये आपको कमेंट करना है। अगर जो भी भाई जानते हैं इसका आंसर वो कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो इसका सही आंसर है धमतरी। डी ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है 16वां प्रश्न की जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता अर्थात जांजगीर शहर को किसने बसाया है? तो इसका सही आंसर है जाज्वल देव। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष पूर्णतः नष्ट हो गई थी? पिंडारिया जो कि ज्यादातर लूट का काम करते थे, तो ये इसकी शक्तियां कब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था ये पूछा हुआ है। तो पिंडारियों का दमन किया गया था 1818 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है रायगढ़ जिले में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सा नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है इनमें से? तो कौन सी नदी नहीं है? जैसे कि नंदी राशिखन नदी है, कोटरी नदी है, बोर्डिंग नदी है। मनियारी नदी जो है इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये जो मनियारी नदी है ये किसकी नदी सहायक नदी है? तो यह है शिवनाथ नदी की सहायक नदी। अगला है 20वां प्रश्न की विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन पैसिफिक प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज के इस लेवल के प्रश्न में आपका कितना सही हुआ वो आप कमेंट करेंगे। पुलिस भर्ती के लिए एक आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। 5,967 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इसके अलावा सीजी व्यापम के अन्य एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा।